हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ज्ञान ज्योति साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे भोजन का अंतिम अवयव भी है, सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और इसी जल का उपयोग हम बहुत सारे कार्यों में करते हैं, हमारे पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कृषि और उद्योगों में इस जल का उपयोग किया जाता है। वैसे बहुत ही यह है कि जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस के रूप में यह बर्फ के, तरल में यह जल और गैस में यह जल वाष्प के रूप में पाई जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए। तो हम जो जल पीते हैं उसमें उसके क्या गुण होने चाहिए कि वो हमारे लिए हानिकारक ना हो और हमारे शरीर को उससे कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो पहला है दोस्तों, यहाँ पर जल में आँखों से दिखने वाला कचरा, कण या वनस्पति वगैरह, सूक्ष्म जीव वगैरह नहीं होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। ना तो जल अम्लीय होना चाहिए, ना ही क्षारीय होना चाहिए। जल का जो पीएच मान होता है वो बिल्कुल उदासीन होता है, 7 होता है। तो उसका सब पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में यदि ऑक्सीजन होगी तो वो जल हमारे लिए लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इससे आगे हम बात करते हैं कि ये जो जल होता है ये हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है। तो ये जो जल होता है दोस्तों, शरीर में पहला, शरीर की उपापचयी क्रियाओं में ये सहायक होता है। जितनी भी हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाएं होती है उनमें यह सहायक होता है। दूसरा, प्रत्येक दिन में हमें लगभग 8 से 10 गिलास जो पानी होता है वो पीना चाहिए। उससे क्या होगा कि शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तीसरा, शरीर में चुस्ती और ऊर्जा ये बनाए रखता है, हमारे को थकान का एहसास नहीं होने देता है। यदि हम पर्याप्त भरपूर मात्रा में रोजाना पानी पीते हैं, निश्चित रूप से भरपूर पानी पीते हैं, तो हमें थकान का एहसास कम होता है, शरीर में चुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है। चौथा है दोस्तों, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे लगातार पानी के सेवन से, उचित मात्रा में सेवन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पांचवा, पर्याप्त पानी पीने से पेट में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो जो अनावश्यक चर्बी होती है वो पसीने के रूप में या हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके रूप में निकल जाती है। छठा है दोस्तों, पर्याप्त पानी पीने से एलर्जी की आशंका भी कम होती है। जो भी हमें एलर्जी होती है, या एलर्जी किस कारण होती है, शरीर में कोई विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं जिसके कारण एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी फिर नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, ये बात हो गई थी कि जो पीने योग्य पानी है उसके हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अब बात करते हैं कि दूषित जल जो होता है वो हमारे शरीर पर किस प्रकार दुष्प्रभाव डालता है। तो पहला है दोस्तों, यदि दूषित जल हम पिएंगे तो हमें हैजा, पेचिस जैसी अन्य बीमारियां हो जाएगी। दूसरा, गंदा पानी पीने से वायरल संक्रमण होता है, जिससे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया आदि जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती है। दोस्तों, इसी दूषित जल को पीने से पहले राजस्थान में एक बहुत भयंकर गंभीर बीमारी की समस्या थी, जिसका नाम था नारू रोग या बाला रोग। तो इस रोग का जो रोगजनक होता है वो होता है ड्रैगन कुलस मेडिनेंसिस। यह कृमि होता है, मादा कृमि होता है, जो अपने अंडे सदैव परपोषी मतलब कि मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देता है, और ऐसे संदूषित जल को पीने से यह जो कृमि होता है वो शरीर के अंदर जाकर फैलने लगता है।